नमो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सूची पर्यावरण पाठ का सस्वर वाचन किया। इस वीडियो में आइए इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। दुर्वहम अत्र यानी कि यहाँ पर जीना दूभर हो गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि महानगरों में, जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि महानगरों का वातावरण जो है बहुत ही दूषित है। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि यहाँ का वातावरण जो अब है वह बहुत ही दूभर हो गया है। दूषित होने के कारण यहाँ जीना दूभर हो गया है, कठिन हो गया है। इसलिए अब जो है प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति जोड़ एवा, यानी कि अब इससे बचने का, प्रदूषण से बचने का एक ही उपाय है कि प्रकृति की शरण में जाया जाए। इसलिए शुचि पर्यावरण, क्योंकि वहीं पर पवित्र वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सकता है। फिर वो कह रहे हैं कि महानगर मध्य चलद निशम। चलद अनिशम, इसका अर्थ हुआ कि अनिशम का अर्थ हुआ रात दिन। महानगरों में रात दिन कालाय सचक्रम, हमेशा गाड़ियाँ चलती रहती हैं। कैसी गाड़ियाँ? लोहे के पहियों वाली गाड़ियाँ दिन रात वहाँ पर चलती रहती हैं। वो गाड़ियाँ जब चलती हैं तो क्या होता है? मनः शोषयत तनु पेशयत, उनसे जो गंदे धुएं निकलते हैं, गाड़ियों का जो शोर होता है, उससे वह जो मन को जो है वो शोषित करता है और तन को पीसता है, तन को भी शोषित करता है। यानी तन और मन दोनों को पीसता हुआ कुटिलता से वह आगे बढ़ता है। भ्रमति सदा वक्रम, वक्रम का अर्थ हुआ टेढ़ा चलता है। यानी कि वो जो गाड़ियाँ हैं, मोटर हैं, पहिए हैं, वे टेढ़ा चलने का तात्पर्य है कि वे मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। जैसा वातावरण मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए चाहिए वैसा नहीं है, प्रतिकूल है। इसीलिए कहा गया है कि वे हमेशा टेढ़ी ही चलती हैं। दुर्दान तय ही, यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, अदर्शन ही यहाँ भी तृतीय विभक्ति है। तो दुर्दान तय ही दर्शन ही अमुना, यानी कि भयानक दांतों से ये जो है स्यात न एवा जनग्रसनम, ऐसे भयानक दांतों से कहीं ये लोगों का विनाश ही ना कर डाले। भयानक दांतों से कहने का तात्पर्य है कि प्रदूषण युक्त हवा, पानी, वातावरण जो है वह कहीं मनुष्य का विनाश ही ना कर डाले। इसलिए अब एक ही उपाय है कि शुचि पर्यावरण यानी कि शुद्ध वातावरण में शरण लेनी चाहिए। आगे कह रहे हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। कज्जल मलिनम का अर्थ हुआ कि काजल के समान काला, गंदा धुआं छोड़ती है। कौन छोड़ती है? शत सकटियानम, सैकड़ों गाड़ियाँ। शत का अर्थ होता है सैकड़ों, सकटियानम यानी कि गाड़ियाँ। तो जो सैकड़ों गाड़ियाँ हैं महानगरों में, वह काला, काजल के समान काला गंदा धुआं छोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं, चलती हैं। वाष्पयान माला संधावती वितरंती ध्वानम। वाष्पयान माला कहा गया है रेलगाड़ी को। बच्चों, पहले जो रेलगाड़ियाँ चलती थी वो वाष्प से चलती थी और उससे बहुत ही गंदा धुआं निकलता था। तो ये कविता जो लिखी गई है उसी समय लिखी गई है जब कि आज की तरह रेलगाड़ी नहीं हुआ करती थी। उस समय की जो रेलगाड़ियाँ होती थी वह वाष्प से ही चलती थी और उससे बहुत ही गंदा धुआं निकलता था। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाष्पयान की माला यानी कि पंक्तियाँ, वो जो दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है? वितरंती ध्वानम, वह ध्वनि शोर करती हुई दौड़ रही है, गंदा धुआं छोड़ती हुई और शोर करती हुई दौड़ रही है। याना नाम पंक्तियों ही अनंतः, याना नाम यानी कि गाड़ी मोटर की जो पंक्तियां हैं वह अनंत है,
कोई अंत नहीं है उसका, और इतना अधिक वहाँ पर है उसकी संख्या कि रास्ते में चलना भी कठिन हो गया है। कठिनम संसरणम, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। इसलिए अब एक ही उपाय है कि शुद्ध पर्यावरण की ओर चला जाए। आगे कह रहे हैं वायुमंडलम भृशम दूषितम। भृशम यानी कि अत्यंत, बहुत ज़्यादा, वायुमंडल जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और जल भी शुद्ध नहीं रहा, जल भी दूषित हो गया है। कुत्सित मिश्रित वस्तु, यहाँ जो वस्तुएं हैं, भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी विषैले पदार्थ मिले हुए हैं, उसमें भी मिलावट की गई है। और समलम धरातलम, और यह जो धरती है वह मल युक्त है, यानी गंदगी से भरी हुई है। धरती भी यहाँ पर शुद्ध स्वच्छ नहीं है। ऐसा यहाँ का वातावरण हो गया है। कहाँ का? महानगरों का। आगे कहते हैं करणीयम बहिर्अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। अब यहाँ पर इस जगत में क्या करना है? इसके अंदर और बाहर पूरी तरह से इसको शुद्ध करना है। यहाँ के वातावरण को शुद्ध बनाना है। और शुद्ध बनाने के लिए क्या करना होगा? पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। आगे है कंचित कालम नया माम, यानी कि कवि जो है वैसे वातावरण से, महानगरों के प्रदूषित वातावरण से इतने अधिक परेशान हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं कि वे कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन मुझे यहाँ से ले चलो, नया ले चलो, है ना। कहाँ ले चलो? नगराद बहुदूरम, मतलब इस नगर से बहुत दूर मुझे ले चलो। जहाँ प्रापश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयःपुरम, वैसी जगह पर ले चलो जहाँ कि मैं गाँवों की सीमा से झरने, नदी, वैसी नदी जो जल से पूर्ण हो, उसे देख सकूं। वैसी जगह पर मुझे ले चलो और क्या देख सकूं? एकांते कांतारे क्षणमपि। एकांते कांतारे का अर्थ है कि एकांत वन में, शांत वन में क्षण भर भी मुझे वहाँ पर घूमना है। क्षण भर के लिए भी मैं वहाँ पर संचरण कर सकूं, यानी कि घूम सकूं। ऐसी जगह पर मुझे ले चलो, क्योंकि वहीं का वातावरण जो है वो शुद्ध है। हरित तरुणाम, मतलब हरे हरे वृक्षों के, ललित लता नाम, सुंदर लताओं के, जहाँ पर माला रमणीय लगती है, देखने में सुंदर लगती है। जहाँ हरे भरे वृक्ष हों, हरी भरी लताएं हों, और वे जब पंक्ति में होते हैं, जब अधिक संख्या में होते हैं, तो वह रमणीय होते हैं, देखने में अति मनोरम होते हैं। कुसुमावली समीर चालिता स्यात् में वर्णीय, और जो फूलों की जो पंक्तियाँ होती हैं, कुसुम अवली, अवली का अर्थ होता है पंक्ति, तो फूलों की जो पंक्तियाँ और जो हवा से हिलती है, समीर चालिता, हवा से जो चलाई जाती है, यानी कि हवा चलने से जो फूलों की पंक्तियाँ जो है वो चलती है, वह मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आगे कह रहे हैं नवमालिका रसालम मिलिता। नवमालिका का अर्थ है चमेली का फूल, और रसालम यानी कि आम। तो चमेली जब आमों के साथ मिल जाती है, यानी कि दोनों का जब संगम होता है, तो वह देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। रुचिरम संगमनम, आम के वृक्षों पर जब चमेली की लताएं चढ़ती हैं और दोनों का संगम होता है, तो वह देखने में बड़ा ही मनोरम लगता है। तो ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा? जहाँ का पर्यावरण शुद्ध होगा, यानी कि प्रकृति में। आगे फिर कहते हैं कि आई चल बंधु, कि हे बंधु, हे साथियों, अब चलो। कहाँ चलो? खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, वैसे देश में चलो, वैसे पर्यावरण में चलो जहाँ पर पक्षियों का कलरव सुनाई दे,
जो पक्षियों के शोर से गुंजायमान हो, ना कि गाड़ी मोटर के शोर से। वैसी जगह में हे बंधु अब सभी वहाँ पर चलो। पूरा कलरव, पूरा कलरव का अर्थ हुआ कि पूर्व मतलब जगह, है ना, जगह को कहा गया है। संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, और यहाँ के लोग, जो इस पूर्व के लोग हैं, जो महानगर के शोर में जो पड़े हुए हैं, यहाँ के शोर के अलावा जिन्हें कुछ और सुनाई दे ही नहीं रहा है, वैसे लोगों के लिए भी सुख का संदेश लेकर चलो। यानी कि वैसे लोगों को भी ऐसे वातावरण के बारे में बताओ कि प्रकृति में शुद्ध वातावरण है। ऐसी जगह पर ही अब सभी को चलना चाहिए। चाक चिक जालम, चाक चिक जालम का हुआ कि चकाचौंध भरी दुनिया। इस चकाचौंध भरी, महानगरों की दुनिया जो होती है चकाचौंध भरी होती है। तो ये जो चकाचौंध भरी जो दुनिया है वह कहीं नो कुरिया जीवित रसहरणम, वह कहीं मानव के जीवन को ही ना नष्ट कर दे। मानव के जीवन में जो रस है, जो आनंद है, जो खुशी है, कहीं उसी का हरण ना कर ले। यानी कि महानगरों का जो प्रदूषित वातावरण और चकाचौंध भरी दुनिया, यह कहीं मानव के जीवन को ही नष्ट ना कर दे, उसके आनंद को ही ना छीन ले। इसलिए अब प्रकृति की शरण में ही जाना एकमात्र उपाय है। प्रस्तर तले, प्रस्तर कहा गया है पत्थर को, तो प्रस्तर तले यानी कि पत्थरों के नीचे, तले नीचे, लता तरु गुल्मा, लता वृक्ष और झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टाहा, यानी कि पत्थरों के तले कहीं जो लताएं, हरे भरे वृक्ष और झाड़ियाँ हैं, कहीं ये इनके नीचे पिस ना जाए। इनके नीचे पिस न जाए कहने का तात्पर्य है कि पेड़ों को काट दिया जाता है जब बड़े बड़े बिल्डिंग, कल कारखाने, घर वगैरह बनाए जाते हैं। तो जब वो बनाया जाएगा तो हरे भरे वृक्ष, लताएं, झाड़ियाँ सब वहाँ से नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये कहीं पत्थरों के नीचे पिस न जाए। और पाषाणी सभ्यता यानी कि पथरीली सभ्यता, पथरीली सभ्यता कहने का तात्पर्य है कि संवेदनहीन सभ्यता, यानी कि लोगों की संवेदनहीनता, निसर्गे स्यात् ना समाविष्टा, कहीं वह जो पथरीली सभ्यता है, संवेदनहीनता जो है वह कहीं प्रकृति में समा ना जाए। इसीलिए मानव जीवन की कामना चाहता हूँ, कहीं मानव जीवन ही खत्म ना हो जाए, इसलिए उसी की कामना चाहता हूँ। नो जीवन मरणम, मैं उसकी मृत्यु नहीं चाहता हूँ। हमारे जीवन मरण निर्भर करता है पर्यावरण पर। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। लेकिन पर्यावरण अगर शुचि नहीं है, शुद्ध नहीं है, प्रदूषण रहित नहीं है, तो फिर हमारा जीवन भी मृत्यु के समान ही हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं सभी मानव के जीवन की कामना करता हूँ। इसलिए शुद्ध पर्यावरण की ओर अब हमें चलना चाहिए, वही एकमात्र आश्रय है मानव जीवन को बचाने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपका यह पाठ शुचि पर्यावरण पूरा होता है। इस पाठ के माध्यम से कवि यही कहना चाहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, इसका संरक्षण करने में किसी एक का हाथ नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बच्चों, इसमें बताया गया है कि शुद्ध पर्यावरण के लिए प्रकृति की ओर चलना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें समस्या से भाग जाना चाहिए कि महानगरों का वातावरण दूषित है तो हमें गाँव में चले जाना चाहिए। तात्पर्य ये है बच्चों कि वहीं पर का वातावरण हमें शुद्ध बनाना चाहिए, वहीं पर पेड़ पौधे वृक्ष आदि लगाने चाहिए और वहीं के वातावरण को गांव की तरह बनाना चाहिए, यानी कि प्रदूषण रहित बनाना चाहिए।
हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी इसी प्रकृति में रहते हैं। अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं होगी तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं होगा। अगर हम जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीवन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ हो, अच्छा रहे, तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी। इस पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, गंदगी से बचाना होगा, प्रदूषण से बचाना होगा, और यह काम हम सभी मिलकर कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको पाठ और इसका संदेश अवश्य समझ में आया होगा। अब आप इस पर अमल अवश्य करेंगे। धन्यवाद।